जय श्री राधे, जय राधे रानी की जय हो वर्षानी, जय श्री राधे कृष्ण। मैं आज एक सेठ जी और राधा रानी की कहानी बताने जा रही हूँ। राधा रानी मथुरा में एक सेठ जी रहते थे। उनकी एक धर्म पत्नी और तीन पुत्र वधू थीं। लेकिन कुछ समय व्यतीत होने के बाद उनका बहुत व्यवसाय बहुत अच्छा चलता था मथुरा में। कुछ समय बाद ऐसा होता कि उनकी पत्नी गुजर जाती। अच्छा, बचपन से उन्हें लगता रहता था कि मेरे 3 बेटे, एक पुत्री भी होना चाहिए, उनके मन में था। जब पत्नी उनकी उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है तो उनके मन में बहुत बातें आती हैं कि मैं अकेला हो गया और काश मेरी पुत्री होती तो मैं उससे अपने मन की बातें कह पाता। मतलब वो काफ़ी अकेलापन महसूस करते जब उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। फिर क्या होता है, एक दिन वो निकलते रहते हैं, सामने राधा कृष्ण की मंदिर पड़ती है, तो दूर से नमस्कार करते हैं। तभी पंडित देखता है, उनको देखता है कि काफ़ी पैसे वाले साहूकार और मतलब इस तरह के लग रहे हैं सेठ जी। तो इशारे से पंडित बुलाता है उनको। तो पंडित जी से अपनी व्यथा बताते हैं कि मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, 3 बेटे और 3 बहुएं मेरी, और मैं काफ़ी अकेला पड़ गया हूँ। मैं अपने मन की बातें और ना मैं अपना दुख सुख कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। काश मेरी पुत्री होती तो कितना अच्छा होता, मैं कम से कम उससे अपनी बातें तो कह पाता। तब पंडित जी कहते हैं कि ऐसा करिए, उन्होंने राधा रानी की एक छोटी सी मूर्ति उठा के उनके हाथ में दे दी। बोली, ले जाइएगा, इनकी पूजा करिएगा और इनको पुत्री की तरह मानिएगा। इनको भोग लगा के खुद भोग खाइएगा। रात में सोने से पहले इनको इनको सुला के आप खुद सोइएगा, इनको प्रणाम करके। तो होता इसमें ये है कि जब हम पूरे भक्ति भाव सद्भावना से भगवान को पुकारते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो भगवान, हम एक कदम चलेंगे वो हमारे लिए 10 कदम दौड़ के आते हैं। ये सही है। तो हो गया। सेठ जी सुबह उठते, माता रानी को उठाते, उनको ब्रश कराते और सब मतलब एकदम बच्चों की तरह जैसे पाला जाता है उस तरह से उनकी मूर्ति की सेवा करने लगे। अपना सुख दुख सब कुछ माता रानी से कहने लगे, राधा रानी से कहने लगे। और राधा रानी भी उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थी। और सेठ जी को मतलब ऐसा उनको महसूस होने लगा कि मेरे साथ वाकई मेरी पुत्री या राधा रानी मतलब साथ में रहती हैं। उनके जो मन मतलब जो दुख तकलीफ थी उनको मन से, दिल में जो उनकी तकलीफ थी, तो वो धीरे धीरे उनको एक अकेलापन दूर होने लगा अपने आप स्वतः ही। ये आशीर्वाद था राधा रानी का कि उनके साथ रह रही थी, क्योंकि उतनी सेवा कर रहे थे राधा रानी की। और भगवान भी भाव के भूखे होते हैं। हम जितना ज़्यादा सम्मान प्यार प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं, उतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा हमें प्यार मिलता है। ये विश्वास रखिए। तो एक दिन क्या होता है कि राधा रानी मतलब उनको स्वतः अपनी पुत्री मानने लगे और राधा रानी भी उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थी। उनको महसूस कराती थी कि मैं आपके साथ हूँ। फिर एक दिन होता है कि एक मनिहारिन आती चूड़ी बेचने। तो तीनों बहुएं निकलती हैं, चूड़ी पहनती हैं और पैसा देती हैं उसको, मनिहारिन चली जाती है। फिर कुछ दिनों, एक 8-10 दिन बाद फिर मनिहारिन वही आती है और चूड़ी पहनती है। तब एक छोटी सी कन्या आती है वहाँ पे और बोली, मैं भी चूड़ी पहनूंगी। तो वो बहुएं बोलती, हम तो इसे नहीं पहचानते। पर बोली कि नहीं, सेठ जी मुझे पहचानते हैं, सेठ जी ने बोला है कि जाके तुम भी चूड़ी पहन लो। तो बैठती है वो कन्या, मतलब 10-12 साल की थी। मनिहारिन उसे भी 2 दर्जन चूड़ी अच्छी पहना देती है। लेकिन जब पैसा देने का समय आता है तो बहुएं ने कहा, आप सेठ जी से ले लेना। फिर क्या होता, मनिहारिन सेठ जी की दुकान पे जाती है और उनसे कहती है कि मुझे मुझे चूड़ियों के पैसे दे दीजिए। तो सेठ जी ने 3 बहुओं के हिसाब से 1-1 दर्जन, मतलब 2 दर्जन, 6 दर्जन के पैसे दे देते हैं। तो मनिहारिन बोलती है कि 1 दर्जन के पैसे और चाहिए। कन्या आई थी, बोल रही थी कि सेठ जी ने कहा कि तुम भी चूड़ी पहन लो। तो बोलते हैं, नहीं, मैं तो किसी को नहीं भेजा, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दर्जन के ही पैसे दूंगा। इस तरह से बोलते हैं। तो उसके बाद मेरी बहुओं ने जितनी चूड़ी पहनी मैं उसी के पैसे दूंगा, तो बता देती है मनिहारिन। फिर उसके बाद वो पैसे दे देते हैं। रात में जब सेठ जी राधा रानी को सुला करके खुद भी सोने जाते हैं तो राधा रानी उनके स्वप्न में आके बोलती हैं, सेठ जी, मैं आपको पिता स्वरूप मानती हूँ और आज मैंने चूड़ी पहने, अपने मनिहारिन को पैसे क्यों नहीं दिए। इस तरह से उनको स्वप्न दे करके बोलती हैं, बेचारी ने इतने मेहनत से मुझे चूड़ी पहनाई, आपने उसके पैसे नहीं दिए, आपको पैसे देना है।
अगले दिन सुबह सेठ जी उठते हैं, राधा रानी की मूर्ति के आगे, प्रतिमा के आगे नमस्कार करते हैं और फिर उसके बाद मणिहारिन को बुला करके और राधा रानी के उसके पैसे देते हैं। तो ये सत्य कथा है कि हम जिसे भी देवी देवता को हम मानते हैं, विश्वास करते हैं, जब हम उनको सब कुछ अपना समझने लगते, मैं कहती हूँ ना कि जो हमारे पास रिश्ता नहीं है वो रिश्ता अपने प्रभु से, देवी माता जिसको भी हम मानते हैं वो बना लीजिए। कभी आपको अकेलापन नहीं महसूस होगा। इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, इतनी ज़्यादा कृपा, इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है कि हमें दुनिया में बाकी जो दुनिया की जो सुख सुविधाएं हैं वो उसके आगे तुच्छ लगती हैं। क्योंकि हमें खुद पे गर्व हो जाता है कि बताओ, मैं आज तक जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा था, जिस चीज़ लग्जरियस लाइफ के पीछे, कमाने के पीछे, या जिसके पीछे भी मैं भाग रही थी या भाग रहा था, आज उससे बढ़ के तो उनके चरणों की सेवा है, राधा रानी के चरणों की सेवा है। सब कुछ न्यौछावर करने के बाद, सब कुछ अर्पित करने के बाद उनके चरणों में, उसके बाद जो सुख प्राप्त होता है वो उसका बखान नहीं किया जा सकता, उसका बखान नहीं किया जा सकता। वो प्रेम होता है। और हम जिस रिश्ते से भी भगवान से जुड़ते हैं, जो मान कर भी हम उनके साथ जुड़ते हैं, चाहे राधा रानी, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे माता रानी हो, चाहे गणेश भगवान, भोलेनाथ, श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी, जिस रिश्ते से भ्राता, मित्र, जिस रिश्ते से भी जुड़ते हैं वो बाकायदा पूरे ईमानदारी से हमारे साथ वो रिश्ता निभाते हैं। तो जय श्री राधे रानी, जय श्री राधे कृष्ण।